दोस्तों, इस दुनिया में सरल स्वभाव का होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आपकी सादगी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यही मासूमियत कल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं इंसानों को मिलता है जिनकी नीयत सबसे पाक साफ होती है। लोग आपका फायदा उठाएंगे, पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे और आपकी मेहनत की कमाई कोई और हड़प लेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप ताउम्र यूं ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं या फिर अपने दिमाग को तेज करके अपनी सोच में गहराई लाकर एक होशियार और परिपक्व इंसान बनना चाहते हैं। अगर आपको इस दुनिया में इज्जत, कामयाबी और दौलत चाहिए तो भोलापन त्याग दीजिए और चतुर बन जाइए, क्योंकि आज के दौर में चतुराई महज एक हुनर नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। तो आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं 12 ऐसे अनमोल नियम जो आपकी सोच, आपके नजरिए और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इन नियमों में वही प्राचीन शक्ति समाई हुई है जो कभी राजाओं, सूरमाओं और महान नेताओं को आम भीड़ से अलग खड़ा करती थी। तो पूरे ध्यान से सुनिए और खुद को एक बुद्धिमान, दृढ़ और अडिग व्यक्तित्व में ढालने के लिए तैयार हो जाइए। नियम नंबर 1, अपनी कमजोरी हर किसी के सामने उजागर मत कीजिए, वरना लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर चेहरे पर एक मुस्कान सजी होती है, पर हर मुस्कान के पीछे इरादे नेक नहीं होते। अगर आप अपनी हर तकलीफ हर किसी को बताते फिरेंगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनने का नाटक करेंगे, समझेगा शायद ही कोई। कुछ लोग तो आपके दर्द को ही अपना हथियार बना लेंगे और मौका मिलते ही उसी से आप पर वार करेंगे। याद रखिए, दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं कि भीतर से आप कितने सच्चे हैं। उसे तो बस एक ऐसा कमजोर शख्स चाहिए जिस पर दबाव बनाया जा सके, जिसका शोषण किया जा सके। इसलिए अपनी कमजोरी को छिपाइए मत, बल्कि उसे संभालना सीखिए। उसे अपनी ताकत में बदल दीजिए, एक ऐसी लौ जो आपको भीतर से मजबूत बनाए, ना कि किसी और के हाथ की चिंगारी बने। हर राज हर किसी से मत बांटिए, हर पीड़ा हर इंसान के सामने मत खोलिए, क्योंकि जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा बटन दबाकर आपको तोड़ा जा सकता है, यकीन मानिए वे वही बटन दबाएंगे। मजबूत नजर आना कोई ढोंग नहीं, ये एक जरूरी कवच है। नियम नंबर 2, सही शब्द सही मौके पर बोलिए, वरना आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द केवल बोल नहीं होते, वे तलवार की तरह चलते हैं। अगर सही घड़ी पर सही अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे, आप पर हंसेंगे और कभी भी आपको तवज्जो नहीं देंगे। देखिए, जो लोग इस दुनिया पर राज करते हैं वे अपने दिमाग और अपने शब्दों से खेलते हैं। महान नेता, सफल कारोबारी और कामयाब लोग बखूबी जानते हैं कि कब क्या कहना है और किस अंदाज में कहना है। अगर आप फालतू की बकबक करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे और आपका हर शब्द वजन रखेगा, तब लोग गौर से सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इस दुनिया में जीत हासिल करनी है तो अपने अल्फाजों को अपना अस्त्र बनाइए। हर बात सोच समझकर कहिए, आत्मविश्वास भरे लहजे में बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाले के पास पलटवार करने की गुंजाइश ही ना बचे। शब्द ही वह जादू है जिससे दुनिया को झुकाया जाता है। नियम नंबर 3, खुद का सम्मान कीजिए, वरना दुनिया आपको बेकार समझ लेगी। अगर आपने खुद की कद्र नहीं की तो यह दुनिया आपको एक दहलीज समझ लेगी जिस पर हर कोई अपने गंदे पांव पोंछकर आगे बढ़ जाएगा। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भले हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना विशाल है। अगर आपने खुद को कमतर दिखाया, अगर दूसरों के सामने अपनी कीमत घटाई, तो लोग आपको बेकार समझकर एक तरफ फेंक देंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका आदर सबसे पहले आपकी खुद की नजर से शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग आपको और नीचे धकेलने में जुट जाते हैं। इसलिए दुनिया जाए भाड़ में, सबसे पहले अपनी इज्जत कीजिए। अपने विचारों पर, अपने फैसलों पर डटे रहिए। उन लोगों के आगे मत झुकिए जो आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही जीवित रहते हैं जो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। नियम नंबर 4, नकारात्मक सवालों को चालाकी से निपटाइए, गुस्से में आपा मत खोइए। जब कोई आप पर तंज कसे, भड़काऊ सवाल दागे, तो आप क्या करते हैं? गुस्से में उबल पड़ते हैं, तिल मिलाकर चिल्लाने लगते हैं? अगर हां तो समझ लीजिए बाजी हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि गुस्से में आप सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं और सामने वाला वहीं आपको मात दे जाता है। असली होशियारी गुस्से में जवाब देने में नहीं, बल्कि पूरे खेल का रुख पलट देने में है।
दुनिया के महान लीडर, बड़े कारोबारी और सफल लोग कभी भड़काऊ सवालों पर उखड़ते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब देते हैं कि दोबारा कोई बोलने की जरूरत ना करे। शाहरुख खान के इंटरव्यू देख लीजिए, कितना भी उकसाने वाला सवाल हो, वे हमेशा चतुराई भरा जवाब देते हैं। जो गुस्से में जवाब देते हैं वे हार जाते हैं, पर जो दिमाग से खेलते हैं वे दुनिया पर हुकूमत करते हैं। नियम नंबर 5, बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं। यह सच जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर। अगर आपको लगता है कि लोग बिना किसी वजह के आपका साथ देंगे तो यह आपकी भूल है। इस दुनिया में मुफ्त में कोई किसी का नहीं होता। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ता है, और जब उसका काम निकल जाता है तो वह ऐसे मुंह मोड़ लेता है जैसे आपका कभी कोई वजूद ही ना था। ये मत सोचिए कि लोग आपकी भलाई चाहेंगे। ये मत सोचिए कि दोस्त या रिश्तेदार बिना किसी वजह के आपका सहारा बनेंगे। स्वार्थ के बिना यह दुनिया चलती ही नहीं। जब तक आपके पास धन दौलत और रुतबा है, लोग आपको सिर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ रह जाएंगे, यही लोग आपको पहचानने से भी मुकर जाएंगे। समझदारी इसी में है कि इस खेल को समय रहते समझ लीजिए। अगर किसी से अपना काम निकलवाना है तो पहले उसे उसका फायदा दिखाइए। बिना मतलब कोई आपका साथी नहीं बनेगा, फिर चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो। याद रखिए, यह दुनिया स्वार्थ की सगी है। नियम नंबर 6, धैर्य नहीं तो आपकी तबाही तय है। जल्दबाजी आपको ले डूबेगी। अगर आपके भीतर सब्र की कमी है तो आपका पतन निश्चित है। समझ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे कामयाब कारोबारी, सबसे बड़े योद्धा, ये सब अपनी चाल चलने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? हड़बड़ी में हर चीज तुरंत चाहिए, फौरन नतीजा, फौरन कामयाबी, और इसी हड़बड़ी में आप ऐसी नादानी कर बैठते हैं जिसका मलाल आपको उम्र भर सताता रहता है। ये दुनिया चालबाज लोगों से खचाखच भरी है। वे आप पर दबाव डालेंगे, आपको जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर करेंगे, और जैसे ही आपने कोई गलत कदम उठाया, आपका नुकसान तय है। समझदारी इसी में है कि धैर्य बनाए रखें, हर चाल को सही वक्त पर चलें और दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाना सीखें। जो जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे हमेशा पछताते रह जाते हैं। नियम नंबर 7, फिजूल की बातें मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। अगर आपने बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ी तो यह दुनिया आपको ऐसे लील जाएगी कि आपको खबर भी नहीं होगी। असली समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि ठीक वक्त पर ठीक बात कहने में है। अगर किसी विषय पर बात करनी है तो पहले उसे भली भांति समझिए, सामने वाले की सोच को भांपिए, उसकी मानसिकता को पढ़िए और तब बोलिए। आपने गौर किया होगा, बड़े नेता और बड़े कारोबारी जब बोलते हैं तो उनके हर लफ्ज में वजन होता है, क्योंकि वे यूं ही नहीं बोलते बल्कि सोच समझकर निशाना साधते हैं। लेकिन अगर आप बेवजह की बकवास करके अपनी ही साख गिरा लेते हैं तो याद रखिए, आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर इस पर काबू नहीं रखा तो यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। बोलने से पहले सोचिए, तभी आप इस खेल में टिक पाएंगे। नियम नंबर 8, आई कांटेक्ट रखिए, नजरें मिलाकर बात कीजिए, वरना कमजोर समझे जाएंगे। अगर आप किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में नहीं देख पाते तो सामने वाला आपको कमजोर मान लेगा। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं, और आपका आई कांटेक्ट ही तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत बख्शेगा। जब आप नजरें मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन अगर आप नजरें झुका लेते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं, तो सामने वाला भांप जाएगा कि आपको खुद अपनी बात पर यकीन नहीं, और फिर वह आप पर हावी हो जाएगा, आपको काबू में कर लेगा। चाहे आप कारोबारी हों या मुक्केबाज, हर कोई आई कांटेक्ट से ही अपनी ताकत जाहिर करता है। इसलिए अगली बार बातचीत करते वक्त नजरें मिलाइए और जता दीजिए कि आप कोई मामूली शख्स नहीं हैं। नियम नंबर 9, अगर आप नेक दिल इंसान हैं, ईमानदार हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि दुनिया आपको बख्श देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले कट जाती है और सीधे सादे इंसान का सबसे ज्यादा शोषण होता है। अगर आपके भीतर डर, हिचक या ज्यादा सरलता घर कर गई तो यह दुनिया आपको चबा जाएगी और हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए याद रखिए, दुनिया आपकी सच्चाई नहीं, आपकी छवि देखती है। अगर लोग आपको मामूली समझते हैं, आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एहसास कराइए कि आप कोई खिलौना नहीं, आग हैं। आप कितने भी भले क्यों ना हों,
लेकिन जब गलत इरादे वाले लोग सामने आए तो उन्हें ऐसा तेवर दिखाइए कि आपको हल्के में लेने की उनकी हिम्मत ही ना पड़े, वरना एक दिन आप खुद से ही खफा हो जाएंगे कि आपने अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाई। नियम नंबर 10, अपनी सीमाएं खुद मत बांधिए, वरना वहीं ठहर जाएंगे। अगर आपने अपने जहन में यह बिठा लिया कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, तो आप कभी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े मुकाम हासिल हुए हैं, उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा है। उन्होंने खुद को ललकारा, अपने आप से जूझे और हर बार अपनी हदों को आगे धकेलते चले गए। क्योंकि जब आप अपनी सीमा के पार जाते हैं, वहीं से असली विकास शुरू होता है, वहीं असली ताकत जन्म लेती है। जो चीज आपको डराती है, जो मुश्किल लगती है, वही आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है, बशर्ते आप उससे भागने के बजाय उससे टकरा जाएं। याद रखिए, अपनी सीमाएं तोड़िए, वरना यह दुनिया आपको एक तयशुदा खांचे में बंद कर देगी और आप वहीं सड़ते रह जाएंगे। नियम नंबर 11, अपनी दास्तान खुद लिखिए, वरना कोई और आपके लिए पटकथा तैयार कर देगा। इस दुनिया में या तो आप खुद अपने फैसले लेते हैं या फिर दूसरे आपकी जगह फैसले लेने लगते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप दी, तो यकीन जानिए वे लोग आपको उस राह पर घसीट ले जाएंगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। आपकी कहानी तब तक आपकी नहीं कहलाती जब तक उसमें आपकी अपनी मर्जी की कलम ना चली हो। इसीलिए अपनी जिंदगी को गंभीरता से लीजिए। क्या करना है खुद तय कीजिए, क्या बनना है खुद तय कीजिए, वरना एक दिन आप दूसरों की योजना का महज एक मोहरा बनकर रह जाएंगे और आपकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाएगी। दुनिया के हर बड़े लीडर ने अपनी कहानी खुद लिखी है, अब बारी आपकी है। नियम नंबर 12, बेगैरत और मंजिल विहीन लोगों से दूरी बनाइए, वरना खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जिनका कोई मकसद नहीं, कोई ख्वाब नहीं, तो भाई आप खुद ही अपने सपनों की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया आपको भी उसी राह पर धकेल देगी जिस पर आपके साथी चल रहे हैं। अगर आप किसी लापरवाह, बिना दृष्टि वाले इंसान के साथ रहेंगे, तो जल्द ही आपका भी वैसा ही हाल होगा। समझ लीजिए, अगर आप शेरों के झुंड में रहेंगे तो शिकार करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर गधों की टोली में रहेंगे तो सिर्फ ठोकरें ही खाएंगे। इसलिए अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को रखिए जो खुद आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, जो अपने सपनों के लिए दीवाने हैं। आपकी संगत ही आपका भविष्य गढ़ती है। इसलिए समझदारी से और सही लोगों के साथ रहिए, वरना यह दुनिया आपको भी तबाह कर देगी बिना आपको कानो कान खबर हुए। अब एक आखिरी मगर सबसे अहम बात, अगर आप आज भी हर फैसला सिर्फ अपने जज्बातों से लेते हैं, तो यह दुनिया आपका इस्तेमाल करके फेंक देगी और आपको भनक तक नहीं लगेगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और भावनाओं की आड़ में स्वांग रचेंगे और जैसे ही उनका मतलब सध जाएगा, वे आपको यूं भुला देंगे जैसे आपका कोई वजूद ही ना था। याद रखिए, यह दुनिया जज्बातों से नहीं, दिमाग से चलती है। इसलिए अगली बार जब किसी पर एतबार करें या किसी की मदद करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह इंसान मेरी नेकदिली का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार आपको मूर्ख बनाएंगे और एक दिन आप खुद पर से ही भरोसा खो बैठेंगे। असली समझदारी यही है, इंसानियत दिल में रखिए, लेकिन हर फैसला सोच समझकर दिमाग से लीजिए। तो बताइए, क्या आप अपनी सोच को धार देने और एक नए मुकाम पर जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं समझदार बनने के लिए तैयार हूं। इन 12 अनमोल नियमों को सिर्फ सुनने भर से काम नहीं चलेगा। इन्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जीवन शैली